हेक्टर नामक हर्मिट क्रैब जब लैगून के रेतीले किनारों पर रेंग रहा था, तो उसने रेत के छोटे पहाड़ियों और घाटियों में एक अजीब सा साया बनते हुए देखा। वह साया बड़ा और बड़ा होता गया। क्या शानदार पकड़ है, लैरी ने नाव में बैठे दूसरों से कहा। अब हमारे पास 7 से ज्यादा हर्मिट क्रैब, फरी स्टारफिश और कौन जाने कितने स्नेल हैं, जिन्हें हम पालतू दुकान में बेचने के लिए ले जाएंगे। चलो और हमारे कीमती सामान को वहां पहुंचाते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद टैमी और जिमी अपनी मां के साथ एक नए प्लाजा में शॉपिंग करने गए, जो हाल ही में उनके शहर में खुला था। वह प्लाजा बहुत अच्छा था और एक छोटे से बीच, लैगून और बड़े नीले और खूबसूरत महासागर के ठीक सामने बना था। वे अपनी मां के साथ शॉपिंग करना पसंद करते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। सारे स्टोर नए थे और उनकी मां एक खास तोहफा खरीदने आई थीं और उन्होंने उन्हें बताया था कि वे कुछ नहीं खरीद सकते। वे उबाए हुए नहीं थे, लेकिन खुश भी नहीं थे। जिमी बड़बड़ाते हुए चल रहा था। एक और शू स्टोर, ओ देखो, और ड्रेस, बर्तन और पेन, बस यही चाहिए मुझे। जिमी, टैमी ने कहा, यह पहले से ही मुश्किल है, तुमसे शिकायतें सुनकर और भी बुरा हो जाता है। मुझे यहाँ होने से उतना ही नफरत है जितना तुम्हें, लेकिन तुम मुझे बड़बड़ाते हुए नहीं सुनते। अब तुम क्या कर रहे हो? जिमी ने पूछा। उनकी मां मुस्कुराई और बस दुकानों के गलियारे में चलती रहीं। हम लगभग वहां पहुंचने वाले हैं, उन्होंने कहा। कहाँ? टैमी ने पूछा। एक और शू स्टोर के पास, जिमी ने कहा। असल में, उनकी मां ने कहा, मैं नई पालतू दुकान के बारे में सोच रही थी। यह इलाके की सबसे अच्छी दुकान मानी जाती है। यहाँ एक विशाल एक्वेरियम है जिसमें तरह तरह की मछलियां हैं, यहाँ तक कि एक शार्क भी है। यहाँ पक्षी, कुत्ते, बिल्लियां, छिपकलियां और बहुत कुछ है। ये एक छोटे जू जैसा है। मैंने सोचा था कि तुम दोनों वहां समय बिता सकते हो, जबकि मैं वह खास तोहफा खरीद लूंगी। अब सब कुछ बदल गया था। टैमी और जिमी अब उत्साहित हो गए थे और पालतू दुकान तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे अगले मोड़ पर मुड़े, वही था, एक विशाल दरवाजा जिस पर बड़ा सा साइन था, द अमेजिंग एनिमल एम्पोरियम। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर गए, वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दुकान के बीचों बीच एक एक्वेरियम था जो किसी भी स्विमिंग पूल से भी बड़ा था जो उन्होंने कभी देखा था। वे चारों ओर घूमे और पानी में झांका और हर तरह के जीवों को देखा। देखो तो सभी क्लाउन फिश, टैमी ने कहा। अच्छा, ये जल्दी तैरें। देखो वो शार्क, जिमी ने जवाब दिया। वे सचमुच हैरान थे। दुकान के बीचों बीच हर तरह की मछलियां और समुद्री जीव थे। यह सच में एक अद्भुत पालतू दुकान थी। आओ देखो और क्या है यहाँ, जिमी ने चिल्लाया और खुद को एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़ा। वे उन जानवरों से हैरान थे जो बिकने के लिए थे और हर प्रकार के जानवर का अपना अलग कमरा था। स्लिथर्स वाले कमरे में सभी तरह के सांप थे। दी पॉन्ड में मेंढक, बैलेट और विशाल ड्रैगनफ्लाइज थे। एराचनोलैंड में मकड़ियां थीं और चिप्स में सैकड़ों विभिन्न पक्षी थे। यहाँ बिल्लियां, कुत्ते, सुअर और बहुत कुछ था। लिटिल क्रिटर्स में क्या है, यह जानने की इच्छा है, टैमी ने कहा। इसे जानने का सिर्फ एक तरीका है, जिमी ने जवाब दिया और वे दोनों उस कमरे में गए। उन्होंने देखा कि सभी छोटे और कभी कभी अजीब जानवर थे और वे हैरान थे कि लोग इन्हें पालतू के रूप में रखते हैं। वहां चूहे, चिपमंक्स, मूले, स्टारफिश, स्नेल, शंख, बीटल्स और हर तरह के छोटे जीव थे। देखो ये, टैमी ने चीखते हुए कहा, एक हर्मिट क्रैब। कूल, जिमी ने जवाब दिया। हालांकि क्रैब ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, वे देख रहे थे कि वह रेत और चट्टानों पर रेंग रहा था। कभी कभी वह अपनी खोल से बाहर आता और फिर जल्दी से वापस अपनी खोल में छिप जाता और अपनी विशाल क्लॉ से अपना चेहरा ढक लेता। वह अपने घर के लिए एक नया और बड़ा खोल ढूंढ रहा है, उनकी मां ने कहा। मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें दोनों को ढूंढ लिया। ये जगह सच में बहुत बड़ी है। तामी ने खेकड़े को देखा और कहा, अलविदा हेक्टर, हम तुम्हें याद करेंगे। जिमी ने उसे हाथ हिलाया और चलने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वे तीनों जा रहे थे, उन्होंने कांच पर खटखटाहट सुनी। मैं यह विश्वास नहीं कर सकती, उनकी मां ने कहा। वह केकड़ा तुम दोनों को अलविदा कह रहा है। लगता है हमें उसे खरीदना होगा और एक नया पालतू बनाना होगा। अब मजा शुरू हुआ। उन्होंने सेल्स पर्सन से हेक्टर, चूंकि तामी ने पहले ही उसका नाम रख दिया था, को लेने और उसे एक बॉक्स में डालने को कहा। फिर उन्होंने उसके लिए एक नया पिंजरा, हर्मिट केकड़े का बिस्तर,
कई खोल, एक स्विमिंग पूल, पानी का कटोरा, विशेष भोजन, कुछ पत्थर और वह सब कुछ खरीदा जो हेक्टर को उनके घर में रहने के लिए चाहिए था। ताम्मी और जिमी ने हेक्टर की अच्छी देखभाल की और उनकी माँ ये देखकर खुश थी कि वे अपने छोटे दोस्त के प्रति इतने जिम्मेदार थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हेक्टर कम और कम खुश रहने लगा। आखिरकार चाहे उसके मानव दोस्त कितने भी अच्छे क्यों न हों, उसके पास अपने समान दोस्तों का कोई समूह नहीं था। हेक्टर अपने परिवार और उस लैगून की खुली जगहों को मिस करता था जिसमें वह रह रहा था। एक सुबह जिमी और ताम्मी ने यह तय किया कि हालांकि हेक्टर एक अच्छा पालतू था, वह उन चीजों का हकदार था जो वे उसे नहीं दे सकते थे। माँ, ताम्मी ने कमरे के पार से पूछा, क्या हम हेक्टर को छोड़ सकते हैं? क्या तुम उसे अब पसंद नहीं करती? उन्होंने पूछा। बिल्कुल, जिमी ने कहा, लेकिन वह यहाँ खुश नहीं है और उसे आजाद करना उसके लिए सबसे अच्छा होगा। उनकी माँ ने सोचा, ताम्मी और जिमी बहुत निस्वार्थ और बहुत समझदार हैं, मुझे उन पर गर्व है। उस दिन बाद में उनकी माँ ने ताम्मी, जिमी, हेक्टर और हेक्टर की सारी चीजें लैगून में ले जाकर उन्हें वहां छोड़ दिया जो प्लाजा के सामने था। ताम्मी ने सावधानी से हेक्टर को उसके पिंजरे से बाहर निकाला और उसे रेत में उथले पानी के पास रख दिया। जिमी ने उसका स्विमिंग पूल और पत्थर रेत में रखे और उनकी माँ ने उसका भोजन कटोरा 2 पत्थरों के बीच सुरक्षित रूप से रख दिया। जब वे खाली पिंजरे के साथ चले जा रहे थे, उन्हें चट्टान पर हल्की खटखटाहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़ कर देखा और पाया कि हेक्टर और कई अन्य हर्मिट केकड़े धीरे धीरे उथले पानी की ओर रेंग रहे थे। सच्चे प्रेम का कार्य यह है कि यह सुनिश्चित करना कि हर कोई खुश हो। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।